नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित विजेंद्र शास्त्री फिर से हाजिर हूँ हस्तरेखा के इस चैनल में एक नया वीडियो लेकर। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि वह कौन से चिन्ह हाथ में बनते हैं जिसकी वजह से आपको अपना लाइफ पार्टनर, जिससे आपका विवाह होने वाला है, आप इजीली समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति होगा, कैसा उसका रुतबा होगा जीवन में। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि लोग बताते हैं कि जब भी आपको, पहले पर्वत के बारे में बता दूं, यह है बुद्ध पर्वत, यह है सूरज पर्वत, यह है शनि, यह है बृहस्पति देव का पर्वत। ठीक है, हमको आज देखना है बुद्ध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में। आपको बता दूं कि आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि अगर ये आपका यहाँ पे सूरज की एक लाइन होती है, ये इस प्रकार से कोई लाइन लिखिए, इसे बोलते हैं सनलाइन। और आपको एक चीज और बता दूं, जीवन में धन की स्थिति देखने के लिए सूरज रेखा और एक रेखा और बनती है, उसे भी धन की रेखा बोला जाता है महाराज। वह होती है आपकी बुद्ध पर्वत के नीचे ऐसी कोई सीधी रेखा बने। बहुत कम लोगों के हाथ में ऐसी रेखा पाई जाती है, आप देख लीजिए इस प्रकार से कोई खड़ी रेखा। यानी कि जीवन में धन की स्थिति पता करने के लिए आप लोग ये हमेशा याद रखें कि आपके पास ये इस तरीके की रेखाएं हों, सूरज में भी अगर बुद्ध में भी, तो आप समझिए साहब, मेहनत तो होगी, हर कोई मेहनत करता है, पर मेहनत के बाद आपका जो परिणाम होगा वह बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। यानी कि धन की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी। अगर आपका बुद्ध पर्वत थोड़ा सा उठा हो और ये रेखा नहीं भी हो, हल्की हल्की ऐसी खड़ी रेखा यहाँ पे आ जाए, तब भी आप यह समझिए इस प्रकार के व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छी तरीके से कटता है। कई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के होते हैं जीवन में। अब आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति के अगर बुद्ध पर्वत से इस प्रकार से कोई तिरछी रेखा निकल जाए, सपोज कीजिए यह रेखा यहाँ पे नहीं है, अगर यहां से कोई रेखा ऐसे निकले सीधे, ये सूरज पर्वत पर आके मिल जाए, सूरज पर्वत पर आके इस रेखा से मिल जाए, या सूरज पर्वत के मध्य में आके रुक जाए, अगर जिसके रेखा ना हो तो मध्य में आके रुक जाए, वैसे माना जाता है। हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि सूरज की रेखा होनी जरूरी है इस प्रकार की रेखा के लिए। अगर इस प्रकार की रेखा है, सूरज की रेखा के मध्य, सूरज की रेखा में मिल रही है बट क्रॉस ना करे, अगर मिल रही हो, तो आप ये समझिए इस व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा बहुत ही ज्यादा सुखी, समृद्ध, एक रुतबा लेने वाला व्यक्ति होगा। अब साहब आप बोलेंगे कि यह तो बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जाता है, हमने तो देखा ही नहीं किसी के हाथ में। यह मैं भी आपको बता दूं, मैंने भी खुद 3 लोगों के हाथ में यह रेखा देखा है, इस प्रकार का चिन्ह एनालिसिस करते समय, और मैक्सिमम लोगों के हाथ में नहीं मिलता है। हाँ, अगर एक कंडीशन और है, अगर नई कंडीशन, अगर आपके बुद्ध पर ऐसी एक खड़ी रेखा हो, अगर आप पाएंगे अधिकतर लोगों के हाथ में बुद्ध में खड़ी रेखा तो होगी, यानी कि पैसा बहुत है, पर उनकी जो विवाह की रेखाएं होंगी वह इस तरीके से छोटी होंगी, यानी कि वहां तक पहुंचेंगी नहीं, इस रेखा को टच नहीं करेंगी। अगर आपकी कोई भी रेखा बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी बन रही हो और बुद्ध पर्वत से तिरछी एक रेखा इसी रेखा को टच कर जाए, यह सेम केस होगा कि अगर बुद्ध पर्वत से रेखा आई, सूरज की रेखा वाली धन वाली रेखा को छू ली, तब भी सेम केस। और यहां अगर बुद्ध से एक रेखा निकली और सीधी एक खड़ी रेखा बुद्ध में भी बनती हो बशर्ते, और उसको टच कर जाए, तो आप ये 100.1% है, यह मेरा आजमाया हुआ है। 100.1% ऐसे जो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर होगा, समाज में अलग रुतबा वाला रखने वाला होगा साहब, इतनी ज्यादा जान पहचान उस व्यक्ति की होगी, जिस भी प्रदेश, जिस भी क्षेत्र में रहता होगा, उसकी अच्छी खासी पहुंच होगी, गवर्नमेंट में अच्छी खासी पहुंच होगी, यानी कि उसको लोग जानते होंगे। बहुत ज्यादा विख्यात व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिसका अगर विवाह रेखा ऐसे इस बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखा को छू जाए, तो आप ये समझिए उसका लाइफ पार्टनर बहुत ही समृद्ध होगा। और साथ में इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्ति का देखा गया है कि लाइफ पार्टनर समृद्ध के साथ साथ उसको देखा गया है कि धन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, हर किसी चीज का सुख अपने साथ लेके आता है, हर किसी चीज का सुख अपने साथ लेके आता है। और वहीं अगर सपोज आप कीजिए इस स्थिति नहीं बन रही है, इस स्थिति में तो ये तो हो ही गया कि आपके पास धन संपत्ति सब कुछ आएगी,
बहुत ज़्यादा फेमस आपका लाइफ पार्टनर होगा, यह तो है ही। और मैं कुंडली में भी ऐसा कुछ है, कुंडली में भी अगर राहु और शुक्र का, अगर बताऊंगा कुंडली में भी आपको, अगर कुंडली में राहु और शुक्र की सीधी दृष्टि एक दूसरे में हो, राहु की दृष्टि शुक्र में हो, तो आप ये समझिए इस प्रकार के व्यक्ति का भी जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी होता है। और जिसका आप हाथ में देखना, जिसके राहु की दृष्टि शुक्र में पड़ रही हो, 5वीं हो या 7वीं हो, पड़ रही हो, तो आप ये समझिए उसके हाथ में इस प्रकार की रेखा बनेगी साहब। या तो ये वाली रेखा बनेगी सूर्य पर्वत पर टच होती हुई, या यहाँ से ये रेखा बुध पर्वत पर खड़ी लाइन पर टच होकर मिलेगी। यह होगा जरूर, आप यह देख लीजिए। और अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा नहीं है, आप वो फेमस पर्सनालिटी, वो अलग बात होगी। अब एक पैसा धन दौलत भी मायने रखता है आदमी के जीवन में, कि पार्टनर धन आज के टाइम में, दहेज तो खैर सही बात नहीं है लेना, पर हाँ होगा कि शादी के बाद आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्योदय कभी कभी लोगों का शादी के बाद भी होता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। अगर आपके ये सपोज कीजिए ये बुध की रेखा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसे धन रेखा ही बोलते हैं। जीवन में धन की स्थिति देखने के लिए हम मुख्यतः 3 रेखाओं को देखते हैं साहब। वैसे तो 2 ही रेखाओं को देखते हैं, डिटेल में जानने के लिए तीसरी रेखा भी निकलती है। वो निकलती है यहाँ से भाग्य रेखा, जिसके नहीं हो तो यहाँ से एक ऐसे रेखा निकलती है, ये शनि पर्वत पर जाते हुए इस एरिया में निकले, उसे भी धन रेखा बोलते हैं। पर मुख्यतः ये 2 ही धन रेखाएं होती हैं। तो ठीक है, जिसके यह धन रेखा नहीं हो, हाथ में ऐसा कोई चिन्ह आ जाए और ऐसे कोई रेखा निकले और उस पे आगे जाके एक स्क्वायर बन जाए यूं, तो आप ये समझिए उसका पार्टनर जो होगा, शादी के बाद आपके पास खूब सारा पैसा होगा जरूर। आपको मैं यह भी बोल दूं कि हो सकता है कि आप घर जमाई भी बन जाए। इस केस में यह मैंने देखा हुआ है, लोग घर जमाई की भी स्थिति बनाती है इस केस में। उसके लिए कुछ और रेखाएं भी होती हैं, हमारे राहु की रेखाएं देखी जाती है तिरछी निकलती हुई घर जमाई के लिए, कुछ और रेखा भी देखी जाती है। पर मुख्यतः मैंने देखा हुआ है कि जिसके हाथ में यह रेखा हो और यह रेखा हो, तो वह तो धनी बहुत होगा, और उसके साथ कुछ और कंडीशन है वह भी बन जाए, तो आप घर जो व्यक्ति होगा वह घर जमाई होगा। और मैं इसके साथ वीडियो का समापन करता हूं, और नई नई वीडियो मैं लेके आता हूं अपने चैनल में। मैं नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो भी डाल रहा हूं, जैसे गीता के कुछ श्लोक, उनके अर्थ। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वह भी सुनिए जरूर। आप लोगों से निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। और हमसे कांटेक्ट के लिए नीचे मेल दिया हुआ है। अपनी जो पर्सनल आपको क्वेरीज पूछनी होती हैं, जो अपना एनालिसिस कराना होता है पर्सनल, वो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर डायरेक्ट पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सबके क्वेश्चंस के आंसर दूं। धन्यवाद।